इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदयू के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे सासाराम और काराकाट लोकसभा सीट के बारे में, खासकर सासाराम लोकसभा सीट के बारे में। ये लोकसभा सीट काफ़ी मायने रखता है क्योंकि इस लोकसभा सीट ने उप प्रधानमंत्री के साथ साथ लोकसभा स्पीकर को भी दिया है, तो ऐसे में ये सीट काफ़ी मायने रखता है। तो हम चर्चा करेंगे इस सीट को लेकर, आखिर जीत किसकी जाएगी। चूँकि एनडीए के साथ हैं तो कौन सा वो मुद्दा होगा जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विधायक जानना चाहेंगे इस बार का मुद्दा क्या होगा लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा का मुद्दा तो देश स्तर पर है, बिहार स्तर पर है। बिहार स्तर पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों का बहुत काम किया है, विकास का काम किया है। आज बिजली 24 घंटा रह रहा है, सड़क पूरे बिहार में बन गया है, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक है, शिक्षा की स्थिति ठीक है। जो काम अंबेडकर ने संविधान में गरीबों को दिया, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरजमीन पर उतार करके सेकंड अंबेडकर बन गया। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, जुडिशरी में आरक्षण दिया। ये काम जो लोहिया और अंबेडकर का जो सपना था उसको पूरा करने का काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और आरक्षण के सवाल पर और इन लोगों ने लागू किया। राहुल गांधी जो संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं, संविधान तो फाड़ने का वो काम किए जो कि ऑर्डिनेंस पास हुआ था कैबिनेट से, वो किस हैसियत से सारे सरेआम उन्होंने फाड़ने का काम किया। इनके नानी नाना जितने भी थे, गरीबों का मंडल कमीशन आयोग बनाया, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आके पड़ा रह गया लोकसभा में, इन लोगों ने नहीं लागू किया। जब बीपी सिंह की सरकार आई तब जाके वो कमीशन लागू हुआ और गरीबों को 27% आरक्षण मिला, पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये आरक्षण की बात करने वाले कौन है? तो आरक्षण विरोधी है। ये तो संविधान में जो हमारी ताकत है उसको भी नहीं दिए और आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण जो जहाँ सरकार है इनकी, वहाँ क्यों नहीं लागू करते हैं? बढ़ा दे आरक्षण। कर्नाटका में है तो बढ़ा दे, वहाँ बढ़ा दे आरक्षण। जाति जनगणना की बात करते हैं कि हमने कराया। अरे जाति जनगणना तो 2011 में होकर के लोकसभा में गया था, क्यों नहीं इसको ओपन किए? और बहुत इनको जाति जनगणना पर चिंता है तो कर्नाटक में करा दे, जहाँ जहाँ सरकार है उनकी करा दे। क्यों नहीं करा रहे हैं? बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है उसका एक आदमी उसका श्रेय ले जाएंगे जिसका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाम है। क्योंकि 2011 में लालू प्रसाद जी भी लोकसभा में थे, सरकार के हिस्सा थे, लेकिन इन्होंने जाति जनगणना पर चर्चा नहीं की रिपोर्ट आने के बाद, और आज तक नहीं खोला। तो जब वहाँ नहीं लागू कर सके तो बिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया, उसको श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। एक ये भी देखा जाए विधायक जी कि जो कांग्रेस के लोग हैं, राहुल गांधी भी यह कर रहे हैं कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। संविधान को बीजेपी कैसे बदलेगी? संविधान को तो इन्होंने बदला है। जवाहरलाल नेहरू ने कई बार बदला, इंदिरा गांधी ने बदला, और राजीव गांधी तो हद कर दिए थे। जब एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट में लोकसभा में ला करके 85 के बाद, 85 में जो उनका 2/3 बहुमत था, लोकसभा में ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त किया था। तो संविधान तो ये लोग बदले हैं, इन लोग का प्रमाण है। बाकी तो किसी पार्टी का प्रमाण नहीं संविधान बदलने का। तो संविधान बदलने का तो इनका काम है। क्या लोगों को केवल बरगलाया जा रहा है? बरगलाया जा रहा है। और संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था की थी। कांग्रेस में बीपी सिंह की सरकार के पहले सारा सरकार उनका था। तो भीमराव अम्बेडकर ने जो हम पिछड़ों को आरक्षण दिया था, कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू किया? काका कालेलकर रिपोर्ट बनाया, उसका रिपोर्ट आया तो 60% आरक्षण की बात कहा, मंडल कमीशन ने 27% की बात कहा। तो 40 वर्षों में आयोग बनाते रहे, रिपोर्ट आता रहा और कोई लागू नहीं किया। तो सर हम बिहार की बात करें, खासकर सासाराम लोकसभा सीट की बात करें, तो लोकसभा सीट में वो कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर लोग एनडीए को चुनेंगे? एनडीए को चुन दिया है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। यहाँ तो 2-2.5-3 लाख से जीतेंगे हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश जी के कामों पर, विकास के कामों पर।
इससे भी बड़ा कोई विकास करेगा? तो लगता है कि सासाराम के साथ साथ पूरे बिहार में नीतीश के काम पर वोट जा रहा है। हाँ, एकदम जा रहा है, नीतीश जी के काम पर वोट जा रहा है। काराकाट का जहाँ तक आप सवाल कर रहे हैं, तो काराकाट में तो एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा भारी बहुमत से जीतेंगे। ये जो घूम रहे हैं एक ठो पवन सिंह, ये तो अपने परिवार का एगो नॉमिनेशन कराए थे मुखिया में। अक्षरा सिंह आई थी, 40,000 का भीड़ हुआ था एगो पंचायत के नॉमिनेशन में। 40,000 लोग घूमे थे और वोट आया था 135 गो उनके परिवार का। तो वही हाल इधर होने जा रहा है। जितना गाना बजाने सुनने वाला इंटरेस्टेड लोग है, उसका गाना बजाना सुनने के लिए जा रहा है, और वोट वही आएगा जो मुखिया को आया था उनको। लेकिन पवन सिंह तो कह रहे हैं कि काराकाट में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हम काराकाट से लड़ने के लिए आए हैं। तो क्या आरा में विकास हुआ है, क्या औरंगाबाद में विकास हुआ है, काराकाट में क्यों आया? विकास काराकाट क्षेत्र में बिजली 24 घंटा नहीं रह रही है। काराकाट क्षेत्र में हर जगह रोड नहीं है। काराकाट में हॉस्पिटल नहीं है, तो विकास नहीं हुआ है। उनकी नज़र से विकास केवल काराकाट में नहीं हुआ, आरा में हुआ है, औरंगाबाद में हुआ, लेकिन काराकाट में नहीं हुआ, इसलिए काराकाट से लड़ने के लिए आए हैं। तो वो कोई लीडर है कि उनको विकास नजर आएगा? वो तो कलाकार हैं, गाने बजाने वाले हैं। वो कौन सुर अच्छा है और कौन ताल अच्छा है, इसकी उनको जानकारी है। विकास की उनको जानकारी नहीं है। कौन हीरोइन अच्छा है, किससे शादी करके कब तलाक देना है, यह बात उनको मालूम होगा। विकास क्या है यह बात मालूम नहीं होगा उनको। विकास का तजुर्बा नेताओं को है और जनता को है, गाना बजाने वालों को नहीं है कि विकास पर चर्चा करें। इधर बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने बिहार में युवाओं को नौकरी दिया है, इसलिए हमें वोट मिलना चाहिए और हम जीत रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए कि कोई मंत्री थे, मंत्री का मतलब कि सहायक होता है मुख्यमंत्री का, डिसीजन करता नहीं होता है। डिसीजन करता मुख्यमंत्री होते हैं बिहार लेवल पर। अपने विभाग में कई को नौकरी दिए हैं, जो कि आप भी बहुत नहीं। आप बताइए कि स्वास्थ्य विभाग में, तो स्वास्थ्य विभाग में कई को नौकरी दिए थे। स्वास्थ्य विभाग में आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इनके मंत्री बनने के पहले नर्स का जिले में तबादला, चपरासी का जिले में तबादला सिविल सर्जन करते थे जिले के अंदर, और जिले के बाहर का तबादला डायरेक्टर करते थे। लेकिन ये मंत्री बने तो पहली बार बिहार के इतिहास में सबका पावर सीज हो गया, और नर्स का भी ट्रांसफ़र जिला में, और चपरासी का भी जिला में पटना से हुआ 800। काहे ऐसा किए? क्या आपको इंटरेस्ट था? जो इंटरेस्ट था, जब नीतीश जी को मालूम हुआ तो सारे बदली को रद्द कर दिए। जो बदली गलत ढंग से कर रहे हैं, नियम तोड़ के, वो नौकरी देंगे? फिर किस आधार पर करके हमें नौकरी दिया है? नौकरी दिया है, वो कैसा नौकरी देंगे? अरे कोई कर्ता मुख्यमंत्री नहीं होता है ना कि मंत्री होता है। आप 20 साल थे तो कहाँ नौकरी दे दिए? और बाकी तो हम लोग नहीं कहना चाहेंगे, नौकरिए के बदले में जमीन लिए है ना, और उसी में चार्जशीटेड हैं, फिर वही बिहार को चाहते हैं। क्योंकि आप भी उस पार्टी से कभी कभी जुड़े थे, कुछ कमियां देखकर आपने उस पार्टी को छोड़ा, कि क्या कारण? वो पार्टी उनकी नहीं थी, ये पार्टी कर्पूरी और लोहिया की थी, जगदेव प्रसाद के समाजवादियों की थी। उस पार्टी को इन्होंने हथिया लिया। उन लोग कर्पूरी ठाकुर के मरने, पार्टी उनकी कैसे है? उस पार्टी को अतिक्रमण कर लिया, और जितने समाजवादी हैं, पहले नीतीश जी को भगाए, फिर रामविलास जी को भगाए, फिर शरद यादव को भगाए, देवगौड़ा भागे, सारे लोगों को इन्होंने भगाया। पार्टी इनकी है। पार्टी तो कर्पूरी ठाकुर की थी, पार्टी तो लोहिया की थी, उसके ही विरोधी दल के नेता बने। और जब ये ताकत में आए तो सारे नेताओं को भगाकर इस पार्टी को अतिक्रमण कर लिए। इनकी पार्टी हम लोग की थी। इनके कारण जितने समाजवादी आदमी थे पार्टी छोड़ कर चले गए, तो हम किसे रह जाते? अगर हम पूरे देश की बात करें तो कहा जा रहा है कि मोदी लहर है, लेकिन बिहार में नीतीश लहर देखा जा रहा है। तो क्या बिहार में मोदी लहर नहीं है? ना, मोदी के देखिए, नीतीश जी के साथ साथ मोदी जी का भी लहर है, दोनों का लहर है। लेकिन यहाँ पर जो भी वोट जा रहा है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के जो नेता हो, लीडर हो,
लोग का कहना है कि हम यहाँ पर जो भी वोट देंगे उनके प्रत्याशी को तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट देंगे। एकदम सही बोल रहे हैं जनता, एकदम सही बोल रही है। नहीं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार में वोट नीतीश जी के विकास पर मांगना है। लेकिन अगर हम केवल सासाराम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से लोकसभा स्पीकर के साथ साथ उप प्रधानमंत्री ने इस जिला को दिया है, लेकिन वो विकास नहीं देखने को मिला जो दिखना चाहिए। पीएम मोदी ने भी कहा था कि हम ताज्जुब हैं कि यह हमारे स्पीकर का क्षेत्र है लेकिन विकास नहीं है, लेकिन 10 साल बाद ही विकास नहीं हुआ यहाँ पर। कांग्रेस कभी विकास किया है गरीबों का? तो कांग्रेस के वो लोग नेता थे ना, कांग्रेस से विकास नहीं होता है। 10 साल यहाँ बीजेपी की सांसद भी रहे वहाँ पर, लेकिन विकास अगर किया जाए, देखा जाए, सांसदी की जो विकास होता है वो नहीं देखने को मिला। हाँ, तो विकास तो हम लोग किए, हम लोग तो विकास किए ना भाई, तो हम ही लोग वोट मांग रहे हैं। एक मुद्दा यह भी आ रहा है कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो यहाँ के लोकल नहीं है। जो सांसद, पिछले सांसद थे छेदी पासवान, वो जल्दी लोगों से नहीं मिलते, तो फिर ये कैसे मिलेंगे? तो ऐसे इसको किस नजर से आप जीत के जाएंगे तब ना ये बात तय हो कि कैसे मिलेंगे। अब ये पहले कैसे सवाल कर दिए? ये लोगों का कहना है। लोगों का कहना इसलिए कि दूध से मुंह जला है तो माठा फूक के पी रहे हैं। पहले के जो नहीं मिले हैं उस आधार पर कर रहे हैं, लेकिन पहले के आधार पर जो आने वाला है उसको हम लोग उनका मानचित्र खींच ले, अच्छी बात नहीं है। इस कमी को कैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? पर कमी, अरे जीतने के बाद ना कमियाँ बेसी की बात होगी आएगी। अभी हम कैसे कहते हैं उनमें कमी है? जो लोगों की ये सोच है उसको कैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, लोगों की जो कमियाँ वोट दे रहे हैं तो दूर न हो रहा है। लेकिन लोग वोट देंगे, वोट देंगे क्या? 2-2.5 लाख से कम से नहीं जीतेंगे हम लोग यहाँ। तो अभी आपने देखा हमारे साथ जदयू के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी थे। उन्होंने साफ कहना है कि यहाँ के जो लोग वोट दे रही है, नीतीश के कार्य पर वोट दे रही है, और लोग जो वोट दे रहे हैं उसका असर देखने को मिलेगा कि यहाँ के जो प्रत्याशी है, जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, 2 से 2.5 लाख मतों से जीत दर्ज करेंगे। रमेश मेहता के साथ बिहार 24 न्यूज़। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।